के सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल उत्तरीपुर शंभूगंज जौनपुर में कक्षा 10 की समस्त संस्कृत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं दूसरा भाग भारतीय जनतंत्रम का दूसरा भाग आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तंत्रम जनानाम तंत्रम, जनानाम माने लोगों के लिए शासन, जनानाम तंत्रम लोगों के लिए शासन, जनानाम शासनम लोगों का शासन, जनतंत्रम प्रजातंत्रम उच्यते उसे जनतंत्र और प्रजातंत्र कहा जाता है। अस्मिन् तंत्रे इस शासन में राज्ञः स्थानम राजा के स्थान पर जना माने लोग जनाः गृह्णन्ति लोग स्थान ग्रहण करते हैं। राजतंत्रे स्थिता प्रभुत्व शक्ति, राजतंत्र में स्थित प्रभुता की शक्ति, शासन की शक्ति। जनतंत्रे जनतंत्र में लोगों में विद्यमान रहता है। संविहिता जायते अतो अस्यां पद्धतौ न कश्चित् जनः शासकोऽपि जनैः निर्वाचिताः प्रतिनिधयः शासन कार्यं कुरुते। अतो अस्यां पद्धतौ इसलिए इस पद्धति में न किसी लोक का शासक अपितु लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन कार्य करते हैं। जनाः स्वप्रतिनिधीन लोग अपने प्रतिनिधियों को भारत में 5 वर्षेभ्यः चिन्वन्ति 5 वर्षों के लिए चुनती है, चुनाव करती है। निर्वाचन प्रसंगे निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचिता प्रतिनिधिय शासन जना स्वप्रतिनिधीन भारते 5 वर्षेभ्यः चिन्वन्ति लोग अपने प्रतिनिधियों को भारत में 5 वर्ष के लिए चुनती है। निर्वाचन प्रसंगे न कश्चित् ज्येष्ठ, निर्वाचन के संबंध में भी न कोई बड़ा है न वा कश्चित् हीन और न कोई हीन है। न च बलवान और न कोई बलवान है शक्तिशाली है, न वा दुर्बल है बिगड़ती और न कोई दुर्बल गिना जाता है। जाति धर्म वर्ण लिंग आदि विशेष में सभी लोग 18 वर्ष वयस्का 18 वर्ष के वयस्क होने पर नराः नार्यश्च निर्वाचने स्त्री और पुरुष के निर्वाचन में मताधिकृत्य मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वेषां मत मूल्यं तुल्यमेव भवति, सभी के मत का मूल्य एक समान होता है। एवं विधा इस प्रकार से जन निर्वाचिता जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता संप्रति उत्तरदायिनो भवति, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः जो प्रतिनिधि जन विरोधी कार्यम कुर्वन्ति, जो प्रतिनिधि जन विरोधी कार्य करता है, जनमत विरुद्धाचरणम वाचरन्ति और जनमत के विरुद्ध आचरण करता है, ते पुनः निर्वाचने साफल्यम न लभते, वे पुनः निर्वाचन में सफलता नहीं प्राप्त करते। एतदेव जन भयम तेषां पथच्युतिम रुणाति, इस प्रकार जनता का भय उनको पथ से अलग नहीं कर सकता।
प्रागप निर्वाचन के समय भी क्रियमाण जनहित विरुद्ध कार्याणाम विरोधम, क्रय विक्रय आदि जनहित के विरोध में, कार्य के विरोध में लोग संविधान प्रदत्त अधिकार, संविधान में प्रदत्त अधिकार का शासनम विरुद्धंति, शासन में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। शासन कार्य रता प्रतिनिधियस्ताद, शासन कार्य में लीन रहने वाले प्रतिनिधियाँ, तथा विदस्य विचारस्य और उनके विचार, नीतेवा परित्याग्य, नीतेरवा नीति का परित्याग और परिवर्तन करने में विवश हो जाते हैं। अतएव श्याम शासन शरण्याम, इस प्रकार से शासन कार्य में जनहित के विरुद्ध नीत कार्य करने वाले संभावना अल्पस वर्तते, इसमें संभावना कम ही दिखाई देती है। इति सर्वेषां मतम, यह सभी का मत है। स्ववैशिष्टे, अपनी विशेषता से, जनतंत्र मिदानीम जगति, जनतंत्र में, संसार में, सर्वेषां मितरतंत्राणाम, सभी शासनों में, मूर्धान्नामा विशेषते, यह सर्वश्रेष्ठ है। अनेकेषु प्रजातंत्रियेषु देशेषु अधुना अपराजान, अनेकों प्रजातंत्र देशों में आज भी राजा हैं, किंतु ते तंत्रालंकार मात्र भूता, जनप्रतिनिधि भी नियमित अधिकार वर्तन्ते, किंतु वे केवल नाम मात्र की शोभा प्राप्त करते हैं और जन प्रतिनिधि का नियमित अधिकार होता है। सत्वपि राजस तत्रापि च प्रजातंत्र रीत्या एव शासनम संरचने, आज भी राजा वहाँ भी प्रजातंत्र की रीत से शासन करते हैं। तत्रापि शासनस्य सर्वे अधिकारा, वहाँ भी शासन का सभी अधिकार जन निर्वाचित प्रतिनिधि में निहित होता है। त एवा अधिकार राज्योपभुज्यन्ते, और इस प्रकार के अधिकार राजा उपभोग करते हैं। तत्रापि शासनस्य सर्वे अधिकारा, वहाँ पर शासन का सभी अधिकार जन निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथों में रहता है। त एवाधिकारा राज्योपभुज्यन्ते, ये प्रतिनिधि भी तस्मै प्रदत्ता, और उन अधिकारों का राजा उपभोग करता है जिसे प्रतिनिधि उन्हें प्रदान करते हैं। जनतंत्र शासन प्रणालियाँ, जनतंत्र शासन प्रणाली आविर्भावाद विषय, जनतंत्र शासन प्रणाली का जन्म स्थान के विषय में सुनिश्चिततरमिदम, यह निश्चित है कि यदस्या जन्म, इनका जन्म इंग्लैंड देश में हुआ। तस्मादेव देशादेशाद अन्य देशे प्रस्थ, वहीं से एक देश से दूसरे देश में फैला हुआ है। तत्र तत्र देशेषु च प्रचलिता वर्तते, वहाँ वहाँ उस देश में जो है प्रचलित है। प्राचीन भारतीय गणतंत्राभिधानम शासन पद्धति, प्राचीन काल में भारत में गणतंत्र प्रजातंत्र शासन प्रणाली राजतंत्र से विभिन्न प्रचलित आदि इतिहास ग्रंथों में तथा लिखो दर्दृष्टि, इतिहास आदि ग्रंथों में उल्लेखित दिखाई देते हैं। विश्वस्य सर्वातिशायी प्राचीन ग्रंथे, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी गण शब्द का बहुबारम प्रयोगो विहित, बहुत बार प्रयोग हुआ है। जैन ग्रंथेषु बौद्ध ग्रंथेषु, जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में गणाधीन राज्यानाम, गणाधीन गण के अधीन राज्यों की चर्चा समुपलभ्यते, उपलब्ध होता है। इतरेतरम राज्यानाम विभक्ताम, इधर के राज्यों के बंटवारे में भारत भुवन एक सूत्रे, भारत भुवन को
एक सूत्र में बांध करके दिखाई देता है। राजतंत्र विचक्षणो विलक्षण, राजतंत्र की प्रसिद्ध विलक्षण आचार्य कौटिल्य स्वरचित अपने रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी गणराज्य का उल्लेख किया है। गुप्त काल के इतिहास में हिमगिर, विंध्य, मध्य अनेक गणराज्यों का भी वर्णन किया गया है। यत्र तत्र प्रयुक्तो, जहाँ तहाँ प्रयुक्त गण शब्द बहुत संख्या में जनान्येव बोधयते, लोगों को बोधित करता है। अनेन प्राचीन भारतीय राजतंत्रेतरा, अन्य प्राचीन भारतीय राजतंत्र में भी, शासन प्रणाली में भी गणतंत्र के रूप प्रचलित दिखाई देते हैं, ऐसा सिद्ध होता है।